जब दुनिया कोरोना से दहल रही है, जब इंसानियत खतरे में है, हर मुल्क में हाहाकार है, सभी देश अपने लोगों की जान बचाने की मुहिम में लगे हैं। ऐसे संकट काल में एक देश ऐसा भी है जो युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो अपने महाविनाशक हथियारों की नुमाइश कर रहा है। ये देश चीन है। वही चीन जिस पर कोरोना महामारी फैलाने का शक हर देश जता चुका है। ड्रैगन के बनाए वुहान वायरस के विस्फोट के बीच रेड आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बारूदी ट्रेलर दिखाया है। जिनपिंग आर्मी ने नए हथियारों की टेस्टिंग के साथ फ्रंट पर तैनाती कर दी है। ड्रैगन की बौखलाहट का मतलब क्या है? क्यों रेड आर्मी ने वुहान लैब जैसी जहरीली प्रयोगशाला खोलने का ऐलान कर दिया है? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए जिनपिंग का महामारी प्लान 62। चीनी तानाशाह फड़फड़ाने लगा, बॉर्डर पर बारूदी रॉकेट उड़ाने लगा। एलएसी पर ड्रैगन रॉकेट फोर्स, कोरोना किंग युद्ध चाहता है। ड्रैगन की जैविक वॉर स्टार्ट, नए विषाणु बम की फर्स्ट पिक्चर। दुनिया में कोरोना हाहाकार, जिनपिंग के सिर पर खून सवार। इस शख्स पर दुनिया दहलाने का शक है। ये सन की वायरस खेती का आरोपी है। इस तानाशाह को कोरोना साजिश का मास्टरमाइंड अमेरिका मानता है। दुनिया के तमाम मुल्क जिनपिंग से नफरत करते हैं, लेकिन आज जो खुलासा होगा उससे रेड आर्मी के इस सुप्रीम कमांडर से घिन हो जाएगी। इंसानियत के इस दुश्मन की मक्कारी की जितनी भी कहानियां आपने सुनी और जानी हैं, उन सब से खौफनाक है रेड आर्मी के मार्शल का नया कारनामा। शी जिनपिंग, जिसे अब तक दुनिया क्रूर सैन्य तानाशाह के तौर पर जानती आई, वो मानवता का दुश्मन बनने की राह पर चल पड़े हैं। उनकी साजिश परवान चढ़ी तो धरती विनाश के कगार तक जा सकती है। ये साजिश क्या है, उसके सबूत क्यों सन्न कर दे रहे हैं? जिनपिंग का कोरोना से भी खौफनाक वॉर प्लान लीक हुआ है। वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट के एक एक पन्ने ग्लोबल लीडर्स के होश उड़ा देंगे। उन्हें देखें, उससे पहले ये तस्वीर देखते चलिए, क्योंकि शी की सबसे बड़ी साजिश के तार इससे भी जुड़े हुए हैं। तस्वीरें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिलीज की हैं। इसके साथ जो जानकारी साझा की गई है वो बेहद डरावनी है। चीन ने एलएसी के करीब फौजी जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। रेड आर्मी के तोपखाने की नई तोपें बॉर्डर पर तैनात की जा रही हैं। चीन की रॉकेट फोर्स की हलचल एलएसी के उसी इलाके में ट्रैक की गई है जहां बीते साल खूनी संघर्ष हुआ था। रेड आर्मी की डिप्लॉयमेंट की टाइमिंग और हथियारों की डिटेल सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। चाइनीज सेना की जिनजियांग सैन्य कमांड के तोपखाने की बटालियन एलएसी के उस पार तैनात की गई है। तिब्बत के पठार में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रक से लॉन्च होने वाले रॉकेट तैनात किए गए हैं, जिसमें एक रॉकेट 12 इंच कैलिबर बैरल का है। एक रॉकेट का वजन करीब 800 ग्राम है। रॉकेट की फायरिंग रेंज 130 किलोमीटर तक है। मतलब ये कि एलएसी पर भारतीय पोस्ट तक टारगेट। बॉर्डर पर तैनात ड्रैगन के इस नए विस्फोटक हथियार की जो डिटेल चीनी सेना ने जारी की है, वो भी खतरे का सिग्नल है। रेड आर्मी इस हथियार को बैटल ग्राउंड में कहीं भी तेजी से शिफ्ट कर सकती है। ट्रक के जरिए इस रॉकेट लॉन्चर को पहाड़ों में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रंट तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। सैटेलाइट से ऑपरेट होने वाला ये महाविस्फोटक हथियार एक साथ कई ठिकानों को तबाह कर सकता है। बॉर्डर पर रेड आर्मी के एक्टिव होने को रक्षा जानकार कैसे देखते हैं, वो भी सुनिए। ये वो रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो फुल्ली ऑटोमेटेड हैं और जो केवल 3 मिनट के अंदर ऑपरेट किए जा सकते हैं और जिनकी मारक क्षमता 130 किलोमीटर तक है। और उनके साथ उसके वो फेमस T-15 टैंक और 155 mm हॉविट्जर। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कोरोना काल की इस त्रासदी में मुमकिन है कि चीन फिर दोबारा एक दुस्साहस करे। चीन जैसे चालबाज पड़ोसी पर यकीन करने का सवाल ही नहीं उठता। गलवान और पेंगोंग में पिटने के बाद चीनी सेना बौखलाई बैठी है। एलएसी पर इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद जिनपिंग नई खुराफात में लगे हैं। मुमकिन है चीन भारत में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने का फायदा उठाने की फिराक में हो। चीन ने दुनिया के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन कोरोना के रूप में छोड़ा और चीन ये अच्छी तरह से समझता है कि अभी साउथ चाइना सी हो या फिर भारत की ओर से एलएसी के अंदर तिब्बत की तरफ, अगर किसी भी प्रकार से चीन के ऊपर ऑफेंस हुआ तो भारत की सेना अमेरिका की एयरफोर्स के साथ मिलकर तिब्बत पे कहीं अटैक ना करे। लिहाजा चीन डर के मारे अपनी तैयारियां कर रहा है।
हालांकि ड्रैगन आर्मी के वॉर मोड में आने के पीछे सबसे बड़ी वजह उसके बायो वेपन प्रोग्राम को माना जा रहा है। चाइनीज आर्मी ने कोरोना जैसे महाविनाशक विषाणुओं की नई प्रयोगशालाओं की आधारशिला भी रख दी है। जैविक बमों की इन फैक्ट्रियों की डिटेल भी लीक हो चुकी है। चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उप मंत्री जियांग लिबिन ने कुछ दिन पहले जैव सुरक्षा कानून के तहत चीन में बड़े पैमाने पर नई वायरस लैब बनाने का ऐलान किया था। तब किसी का ध्यान ड्रैगन की वायरस साजिश पर नहीं गया। हर तरफ कोरोना से मचे हाहाकार के बीच इन बातों पर ध्यान जाता भी तो कैसे। लेकिन जब चीनी प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स ने जियांग के हवाले से तफसील से रिपोर्ट छापी तो कलई खुल गई। कहने को तो जिनपिंग एंड कंपनी जैव सुरक्षा की क्षमता बढ़ाने के मिशन पर लगे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चीन में वायरस की 4 P4 लैब और P3 लेवल की 88 नई लैब तैयार की जा रही हैं। ये चाइनीज प्रयोगशालाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं, इसका अंदाजा एक P3 लैब से निकले घातक विषाणु से लगाया जा सकता है। कोरोना चीन की वुहान वायरोलॉजी लैब से निकला वायरस बताया जाता है। वो P3 लेवल की लैब है। वहीं चीन अब वुहान से भी हाईटेक और बड़ी विषाणु प्रयोगशालाएं बना रहा है। इन प्रयोगशालाओं को बनाने का चीन ने बहाना भी सॉलिड बताया। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया, अमेरिका में P4 लेवल की 12 वायरस लैब है, वहीं P3 लेवल की गिनती 1500 के करीब है। अमेरिका में भले ही बायोलैब्स की भरमार हो, लेकिन वहां इंसानियत बचाने का काम होता है, जबकि चीन की लैब में दुनिया को जैविक हथियार तैयार करने का शक है। इतना सा फर्क चीनी तानाशाह को समझ नहीं आ रहा, जिसके एक वायरस से दुनिया त्राही कर रही है। सैकड़ों वायरस फैक्ट्रियां खोलकर कितनी तबाही मचाएगा। जानकार चीन की विषाणु प्रयोगशालाओं को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं कि 2015 में ही चीन के 18 बड़े बड़े वैज्ञानिकों और आर्म स्पेशलिस्ट जो PLA से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा था और ये चर्चा की थी कि सार्स कोरोना वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और बायोलॉजिकल वेपन से ही तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा। और ये बातें अब और भी ज्यादा क्लियर हो जाती। कम से कम अब तो दुनिया को एकजुट होना होगा। कम से कम अब तो जिनपिंग को रोकना होगा, वरना एक तानाशाह की सनक धरती का वजूद खतरे में ला सकती है। वरना ड्रैगन लैंड में बन रही वायरस लैब महाविनाश की वजह बनेगी। चीन के साम्राज्यवाद की पताका फहराने निकला सिरफिरा सैन्य युद्ध में भले ही परास्त हो जाए, लेकिन वायरस युद्ध में उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अब रेड आर्मी के सुप्रीम कमांडर को सबक सिखाने की सख्त दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।